गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 जिसका नाम है संज्ञा के विकार, यानी कि संज्ञा के विभाजित रूप जैसे लिंग, वचन और कारक। यहाँ पर पुरुष लिखा हुआ है तो इसे आपको ठीक करना होगा, यहाँ पर होगा वचन। इस प्रकार से संज्ञा के 3 विकसित रूप हैं, लिंग, वचन और कारक, जिसे हम इंग्लिश में डिक्लेंशंस ऑफ नाउन भी कहते हैं। सबसे पहले लिंग। संज्ञा एक विकारी शब्द है। वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन तथा कारक के प्रभाव से इसमें विकार आ जाता है, यानी कि हम इसमें बदलाव देख सकते हैं। इस प्रकार से संज्ञा के 3 विकारी तत्व हैं, वो हैं लिंग, वचन और कारक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिंग के विषय में। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला उदाहरण आप देख सकते हैं, बैल, गाय। दूसरा उदाहरण है दादा, दादी। तो बच्चों, उपर्युक्त शब्दों में बैल तथा दादा से उनके पुरुष जाति के होने का बोध हो रहा है, जबकि गाय तथा दादी शब्दों से उनके स्त्री जाति के होने का बोध हो रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से पुरुष तथा स्त्री जाति का बोध होता है वे लिंग कहलाते हैं। लिंग के भेद। लिंग के 2 भेद हैं, जैसे पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। सबसे पहले पढ़ते हैं पुल्लिंग के बारे में। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पिताजी, दादाजी, भाई, लड़का, बकरा, मोर, कुत्ता, शेर आदि। स्त्रीलिंग। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे माताजी, दादी जी, लड़की, बकरी, मोरनी, कुतिया, शेरनी आदि। आइए पढ़ते हैं कुछ ऐसे शब्द जो सदैव पुल्लिंग में ही रहते हैं, जैसे दिन तथा महीनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जनवरी, फरवरी, मार्च आदि। पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, आल्प्स, कैलाश, सतपुड़ा आदि। समुद्रों के नाम जैसे अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि। ग्रहों के नाम जैसे सूरज, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र आदि। पृथ्वी शब्द अपवाद में है, इसीलिए इसको ब्रैकेट में रखा गया है। जिन शब्दों के अंत में एरा, खाना, दाना और वाला आते हैं, जैसे चचेरा, ममेरा, फुपेरा, खानदान, दवाखाना, रिक्शा वाला, सब्जी वाला आदि, ये सदैव पुल्लिंग में होते हैं। इसके अलावा जिन शब्दों के अंत में त्व, पन, आव, क, ओटा आदि आते हैं, जैसे लोटा, मुखौटा, महत्व, बचपन, लड़कपन, पुरुषत्व, वादक, गायक आदि, ये सभी शब्द सदैव पुल्लिंग में ही रहते हैं। आइए पढ़ते हैं कुछ ऐसे शब्द जो सदैव स्त्रीलिंग में पाए जाते हैं, जैसे नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, सोन, गंडक, गोदावरी, नर्मदा आदि। भाषा तथा लिपियों के नाम, जैसे हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, रोमन, देवनागरी, फारसी आदि। नक्षत्रों के नाम, जैसे कृतिका,
रोहिणी, भरणी आदि। लिपियों के नाम, तिथियों के नाम जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, अमावस्या आदि। ये सदैव ही स्त्रीलिंग में आते हैं। अब लिंग परिवर्तन के कुछ नियम इस प्रकार से दिए हुए हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ निम्नलिखित नियम हैं। जैसे आ को जोड़ करके जो पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में परिवर्तित होता है वो इस प्रकार से है। जैसे सुत, सुता, शिष्य, शिष्या, छात्र, छात्रा, आत्मज, आत्मजा। ई को जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने वाले शब्द इस प्रकार से हैं। जैसे दादा, दादी, बकरा, बकरी, चाचा, चाची तथा मुर्गा, मुर्गी। नी को जोड़ करके परिवर्तित होने वाले शब्द इस प्रकार से हैं। जैसे मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी तथा भील, भीलनी। या जोड़कर परिवर्तित होने वाले शब्द जैसे लोटा, लुटिया, बेटा, बिटिया, गुड्डा, गुड़िया तथा बूढ़ा, बुढ़िया। इन को जोड़ करके स्त्रीलिंग बनने वाले शब्द इस प्रकार हैं। जैसे कुम्हार, कुम्हारिन, लुहार, लुहारिन, कहार, कहारिन तथा माली, मालिन। आनी शब्द जोड़ करके जो शब्द स्त्रीलिंग में परिवर्तित होते हैं वो हैं जैसे जेठ, जेठानी, नौकर, नौकरानी, देवर, देवरानी तथा सेठ, सेठानी। आइन को जोड़ करके बनने वाले शब्द हैं गुरु, गुरुआइन, पंडित, पंडिताइन, ठाकुर, ठकुराइन तथा हलवाई, हलवाइन। इका जोड़कर बनने वाले शब्द हैं शिक्षक, शिक्षिका, अध्यापक, अध्यापिका। अब कुछ शब्द जो कि मति, वती को जोड़कर बनते हैं। जैसे शक्तिमान, शक्तिमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, बलवान, बलवती, पुत्रवान, पुत्रवती। इसके अलावा कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार से हैं। जैसे युवक, युवती, राजा, रानी, सम्राट, सम्राज्ञी, आदमी, औरत, पति, पत्नी, ससुर, सास, कवि, कवित्री तथा बैल, गाय। अब कुछ विशेष बातें जैसे पद या पेशे वाले शब्द प्रायः पुरुष तथा स्त्री दोनों के लिए ही समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्रबंधक, इंजीनियर, राज्यपाल, मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो दोनों में ही कॉमन रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे वो पुल्लिंग हो, दोनों में ही समान रूप से एक समान इस्तेमाल होते हैं। कुछ शब्दों में नर या मादा लगाकर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे नर खरगोश, मादा खरगोश, नर मच्छर, मादा मच्छर आदि। तो आइए अब कुछ मुख्य बातें एक बार फिर से दोहरा लें जो हमने अब तक इस पाठ में पढ़ा है। जैसे पुरुष, स्त्री की पहचान कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से पुरुष जाति तथा स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है। तो संज्ञा के विकार के इस पाठ में जो हमने पहला विकार था लिंग, वो इस पाठ में पढ़ा।
अगला विकार जो कि वचन है उसे हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।